मॉनसून सत्र के अंदर पूरा विश्व देख रहा है कि भारत के सदन के अंदर क्या चल रहा है। सांसद सीकर के सुमेधानंद जी सरस्वती हैं। पार्लियामेंट को बाधित करने के लिए सांसद कहां तक पहुंच सकते हैं। आपने देखा कि राज्यसभा के अंदर एक सांसद एक मंत्री के हाथ से कागज छीन लेता है। एक सांसद टीएमसी का सांसद वो ये कहता है कि आपने इसको चाट पकौड़ी का वातावरण बना दिया है। लोकसभा के अंदर सांसदों के ऊपर और पीठ के ऊपर, व्यासपीठ के ऊपर कागज़ फेंके जाते हैं। हर शोर मचाते हैं कि संसद में हमें बात करने नहीं दी जाती है, लेकिन इस बात को जानते हैं कि यदि चर्चा होगी तो उसमें हमारी पोल खुलेगी और इस वजह से वो संसद से बाहर ही शोर मचाते हैं। कभी ट्रैक्टर पर आते हैं, चोरी के ट्रैक्टर पर आते हैं, कभी साइकिलों पर आते हैं, तो नाटकबाजी का काम चलता है। लेकिन पब्लिक समझ चुकी है कि आजकल नाटकबाजी से काम चलने वाला नहीं है। आप ये क्यों सोचते हैं कि वो चर्चा नहीं करना चाहते और वो सिर्फ शोर मचाना चाहते हैं? क्योंकि चर्चा करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐड होगा, देशवासियों का भला होगा। देशवासियों के लिए अगर वो सोचते हैं कि कुछ ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो वो ऐड करवा सकते हैं। देखिए, पेगासस मामले की बात वो बार बार करते हैं। जिस कंपनी का नाम लेते हो, कंपनी स्वयं कह चुकी है कि हमने इस प्रकार की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की। जब कंपनी जिसका नाम लेकर के शोर मचा रहे हैं, वो कंपनी स्वयं इस बात को कह रही है। राहुल गांधी जी बिना कागज़ के कोई बात कह नहीं सकते। टीएमसी के लोग ममता से पूछे बिना कुछ कह नहीं सकते। अब पार्लियामेंट में तो ममता आ नहीं सकती कि हर बारे में उनसे पूछा जाए कि मुझे क्या बोलना है। तो इसलिए उन लोगों के सामने संकट उनके सामने क्या है कि राहुल गांधी के पास तो अपना खुद का विवेक नहीं है और टीएमसी के लोगों के पास में खुद का डिसीजन नहीं है। एक विवेक के अभाव में, एक डिसीजन के अभाव में वहाँ पर बात करने से डरते हैं कि वहाँ हम कोई बात कह गए, हम कोई स्टेटमेंट कह गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, माने प्रधानमंत्री जी उनको घेरेंगे। इसलिए पहले भी 2 बार इस प्रकार की घटनाक्रम हुआ है कि वो अपनी बात कह करके और बहिष्कार करके चले गए। इस बार हम बार बार इस बात को कहते हैं कि सुनने की हिम्मत से आओ और आपकी हर बात का जवाब सरकार देने को तैयार है। लेकिन मैं समझता हूँ कि विपक्ष के अंदर बहस करने की इच्छा शक्ति नहीं है, बहस करने की हिम्मत नहीं है, बात सुनने की हिम्मत नहीं है। और कारण क्या है कि सच्चाई सामने आ जाएगी। आज करोड़ों की संख्या के अंदर लोग टेलीविज़न को देखते हैं, लोकसभा की कार्रवाई को देखते हैं। सच्चाई सामने नहीं आ जाए इसलिए वो बाहर शोर मचाते हैं। ये पेगासस क्या मतलब बला है? क्योंकि जैसे फोन रिकॉर्डिंग होती है उसके बारे में तो कई बार हमने देखा है, और इसका क्यों मुद्दा बन रहा है? देखिए, ये तो एक विदेशी कंपनी है। जब हमारी सरकार इस बात को मना कर रही है, एक विदेश में बैठा आदमी तो कह रहा है और भारत सरकार की एजेंसियां उस बात के लिए मना करती हैं, अब तो वो कंपनी खुद मना करने लग गई है। तो इसलिए पेगासस कंपनी है और वो कंपनी इस बात को मना कर रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो रिकॉर्डिंग का मामले में दम नहीं है, इसलिए उस पर चर्चा करने को भाग रहे हैं बाहर मैदान में। वो तो मतलब फोन रिकॉर्डिंग तो सरकारें नहीं कराती हैं, आपका कहने का मतलब ये है? देखिए, कांग्रेस का तो इतिहास ही रिकॉर्ड कर रहा है। जितनी भी कांग्रेस की सरकारें आई हैं वो हमारे नेताओं के फ़ोन रिकॉर्ड करती रही हैं। अनेक बार सदन के अंदर, सदन से बाहर इस बात को उठा है। हवा बनाने से बात नहीं बनेगी, तथ्यात्मक बात जब तक सामने नहीं आएंगी तब तक पब्लिक उस पर विश्वास नहीं करती है। और जो बिल हैं वो तो धड़ाधड़ पास हो रहे हैं, तो मतलब विरोध करने का फिर फायदा क्या है? और ये जो एक इमेज है ये खराब जा रही है या फिर कैसे? क्योंकि आपके तो फायदे की बात है कि आपने जो बिल सामने लेकर आए हैं उसका कोई विरोध नहीं है, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं है, से उसको पास करा देते हैं। विधायी कार्य राष्ट्रीय हित में होते हैं। बहुत इस प्रकार के बिल थे जिनका आना आवश्यक था। जैसे अभी डिफेंस के संदर्भ में एक बिल था, वहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न था, उसमें भी इन्होंने विरोध किया लेकिन बात करने को तैयार नहीं है। हाँ, राजनाथ जी का जो था उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, पूरी जनता उसको सुने, कितनी बारी सुने, हमने भी सुना। समझ नहीं आ रहा कि राजनाथ जी कह क्या रहे हैं, इतना ज़्यादा शोर हो गया और डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं। माननीय राजनाथ जी ने स्पष्ट कहा, आज इतना बड़ा देश है जिसके अनेक देशों से सीमाएं लगती हैं। पाकिस्तान, चीन जैसे देश हमारी सीमा के ऊपर घुसपैठ करते रहते हैं, इसलिए सुरक्षा से कभी समझौता नहीं होना चाहिए। तो राजनाथ जी ने स्पष्ट इस बात को कहा कि हम राष्ट्र हित के लिए कोई काम कर रहे हैं, हमें किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई कार्रवाई करनी नहीं है, न किसी का अहित चाहते हैं। हमारे राज्य मंत्री जी ने भी इस बात को, अजय भट्ट जी ने भी इस बात को स्पष्ट रूप से कहा। तो दोनों मंत्रियों ने इस बात को कहा है कि राष्ट्र हित का काम है, किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करना हमारा किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है। केवल पॉलिटिकली नहीं, नॉर्मली जो जनता का हित हो उसके लिए सदन के अंदर क्या होना चाहिए? संसद को संचालित करने के नियम पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट की कमेटी बनाती है और उस कमेटी में सभी पार्टीज़ के मेंबर होते हैं। सारी पार्टियां मिलकर के नियम बनाती हैं, कानून बनाती हैं। उन कानून के अनुसार संसद चलनी चाहिए। देश की पब्लिक, उनके जो वोट देने वाले वोटर्स हैं वो सारे के सारे चाहते हैं
कि हमारे द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि देश की संसद में लोगों की समस्याओं को उठाएं, उनका समाधान करें और राष्ट्र हित के अंदर जो काम हो वो किए जाएं। राष्ट्र को संचालित करने के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र का भरण पोषण करने के लिए नियम बनाए जाएं। उन नियमों को बनाने के लिए और जनता की समस्याओं को उचित मंच पर उठाने के लिए ही संसद को चुना जाता है, सांसद भेजे जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि विपक्ष अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अभी मानसून सत्र के अंदर जो चल रहा है उसके अंदर आगे देखने को यह है कि क्या विपक्षी पार्टियां देश के हित के अंदर जो बिल आ रही हैं उस पर डिस्कशन करेंगी या केवल शोर मचाएंगी। नमस्कार, धन्यवाद।